अस्सलामुअलैकुम। रमजानुल मुबारक शहरुल सब्र है, यानी सब्र का महीना। अल्लाह की हलाल की हुई चीजों से अपने आप को रोकना और सब्र करना रोजा कहलाता है। सारा दिन हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को रोकते हैं और यही सब्र कहलाता है। अभी सहरी खाने के बाद खुसूसन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अफ्तारी तक बैठना, अपने आप को खाने से रोकना, सब्र करना। मगर ये शहरुल सब्र है ना, और इसीलिए इसका अजर अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे रखा। कोई इंसान इस रोजे के बदले में ये जमा तफरीक करके नहीं बता सकता कि कितना सब्र मिलेगा, कितना अजर मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा। ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह ताला ही इसका अजर अता फरमाएंगे। अब ये इफ्तारी में थोड़ी देर है, इसलिए बच्चे बहुत सब्र से बैठे हैं कि आज हमारे लिए क्या पकेगा। चले ऐसा करते हैं, आज बच्चों के लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं। नहीं, बड़े भी इसको खा सकते हैं भाई जी। आज हम बनाएंगे रंग बिरंगे सैंडविचेस। कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। चलें आप ऐसा करें, इसके अज्जा लिखें और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये बनाना कितना आसान है। सैंडविचेस तो हम अक्सर खाते रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सैंडविचेस हैं, अंडे वाले सैंडविचेस या मेयोनीज के साथ सैंडविचेस। लेकिन आज के सैंडविचेस थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कागज पेंसिल संभाल के आपने, अब आप अज्जा की तरकीब लिखें। एक डबल रोटी की पतली पतली सैंडविच वाली काशें या स्लाइस कटवा लीजिए। अगर ऐसी डबल रोटी ना मिले तो आम भी चलेगी, लेकिन पतले सैंडविचेस हों तो डबल रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके सैंडविचेस बहुत नरम और खूबसूरत बनते हैं। अब इन स्लाइसेस के चारों तरफ से जो भूरा भूरा हिस्सा होता है, ब्राउन हिस्सा होता है, वो छुरी से काट कर निकाल लें। इसको ज़ाया ना कीजिएगा, इसको सुखा लें। इसको हम दोबारा किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैंडविचेस के लिए 3 किस्म के मसाले तैयार करें। नंबर 1, 2 अंडे सख्त उबाल कर मसल लें। इसमें 1 चाय का चम्मच मक्खन, हस्बे जायका नमक, 1 चुटकी पिसी हुई राई या मस्टर्ड पाउडर और हस्बे जायका काली मिर्च मिला लें। अब 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग मिलाकर अच्छी तरह सब चीजों को मिक्स कर लें। दूसरे किस्म के मसाले में 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 6-7 हरी मिर्चें, 10 दाने इमली या 1 बड़ा चम्मच अनारदाना और आधी चम्मच चीनी मिलाकर पीस लें। ये एक चटनी बन गई। अब इसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाकर फेंट लें। अब ये तीसरे किस्म का मसाला है। इसमें 3 अदद शामी कबाब, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच मक्खन और 1 छोटा चम्मच सिरका मिलाकर इन सब का आमेजा तैयार कर लें। लिख लिया आपने? मैं दोबारा बोल दूं, क्योंकि इसमें 3 किस्म के मसाले हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए या कोई बात समझ में ना आए। चेक कर लीजिए। पहले किस्म के मसाले में 2 अंडे उबले हुए, उनको मसल लें और इसमें 1 चाय का चम्मच मक्खन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी 1 चुटकी पिसी हुई राई या मस्टर्ड पाउडर और हस्बे जायका या 1/4 चम्मच काली मिर्च मिला लें और इसमें 1/4 चम्मच जर्दे का रंग मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके इनको एक तरफ रख लें। दूसरे किस्म का जो मसाला है, जिसको हमने चटनी बनाया था, उसमें 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 6-7 हरी मिर्च, 8-10 दाने इमली के या 1 बड़ा चम्मच अनारदाना और आधा चम्मच चीनी मिलाकर पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाकर इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इस तरह वो जो चटनी है वो मक्खन मिलाने से थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। और ये तीसरे किस्म के मसाले में 3 अदद शामी कबाब, 2 चम्मच केचप, 1 चम्मच मक्खन और 1 छोटा चम्मच सिरका मिलाकर इन सब का आमेजा तैयार कर लें। अब हमारे पास 3 तरह के मसाले रखे हुए हैं। अब डबल रोटी का 1 स्लाइस लें और उसके ऊपर अंडे वाला आमेजा यानी पहले किस्म का जो मसाला था वो लगा लें। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखकर उस स्लाइस के ऊपर चटनी वाला सब्ज आमेजा लगाएं और इसके ऊपर तीसरा स्लाइस रखकर इसके ऊपर कबाब वाला आमेजा लगाएं और इन तीनों के ऊपर एक सादा स्लाइस पर मक्खन लगाकर रख दें और इसको हल्के से दबाएं ताकि स्लाइस आपस में चिपक जाए। डबल रोटी के जो चारों पीस हैं वो आपस में चिपक जाए।
अब छुरी से इनके तिकोने या लंबे टुकड़े काटने। आप देखिएगा इतने मजेदार खूबसूरत सैंडविचेस तैयार होते हैं। ये सैंडविचेस न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि बच्चों के लिए बहुत सेहत बख्श चीज है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। चलते चलते आपको एक छोटी सी टिप देती चलती हूँ कि बाज़ औक़ात हम सैंडविचेस थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, और जैसे ये सैंडविचेस हैं आप इनको चाहे तो असर की नमाज से पहले भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक सूती कपड़ा लेके उसको पानी में अच्छी तरह गीला करके और इसको निचोड़ लें और उस कपड़े के अंदर इन सैंडविचेस को लपेट लें, इसको रख दें। तो आप 1.5-2 घंटे बाद जब इनको निकालेंगे तो ये सैंडविचेस बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। आप चाहें तो सजावट के लिए इनके चारों तरफ सलाद के पत्ते और कटे हुए टमाटर से इसको डेकोरेट करें, इसको सजाएं, और फिर देखिए आपके घर वाले आपकी हुनरमंदी की कितनी तारीफ करते हैं। खूबसूरत रंग बिरंगे सैंडविचेस, खाने में मजेदार, देखने में बहुत खूबसूरत। तो फिर बनाइए ना, और मुझे कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।